नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र शेडिया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड आने वाले एग्जामिनेशन मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट में आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन आर आर्टिकल 163, ऑप्शन बी आर्टिकल 164, ऑप्शन सी आर्टिकल 165 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 166। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 164। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। ऑप्शन आर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन एंड ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज़। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था। जो आर्टिकल 51A है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस रिलेटेड है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन एंड ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू। आंसर ऑप्शन डी यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट एसटी कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन आर आर्टिकल 337, ऑप्शन बी आर्टिकल 338, ऑप्शन सी आर्टिकल 338A एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 340। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि किस आर्टिकल के थ्रू एसटी के लिए सेपरेट कमीशन बनाया गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर आर्टिकल 337, ऑप्शन बी आर्टिकल 338, ऑप्शन सी आर्टिकल 338A एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 340। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 338A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। ऑप्शन आर आर्टिकल 13(2) एंड 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 14 एंड 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 15(4) एंड 16(4 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 17 एंड 18। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 15(4) एंड 16(4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सच इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस चैनल हमेशा ही क्वार्टियाँ दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। मैं आपको इस वीडियो में ना 55+ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग effect to international agreement mentioned in which article. Options are article 249, option B article 250, option C article 252 and option D article 253। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि आर्टिकल 253। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ऑप्शन आर आर्टिकल 380, ऑप्शन बी आर्टिकल 312, ऑप्शन सी आर्टिकल 60 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 51। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलेटेड है किससे? इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर्टिकल 380, ऑप्शन बी आर्टिकल 312, ऑप्शन सी आर्टिकल 60 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 51। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि आर्टिकल 51 इज रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन of seats for SC and ST in पंचायत। ऑप्शन आर आर्टिकल 243D, ऑप्शन बी आर्टिकल 243C, ऑप्शन सी आर्टिकल 243B एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 243A। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 243D प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द SC एंड ST इन पंचायत। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। ऑप्शन आर आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 22 एंड 23 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 24 एंड 25। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो कि
सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं एमरजेंसी के दौरान भी। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 22 एंड 23 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 24 एंड 25। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी endeavor of every state to provide adequate facility for the instruction in the mother tongue at primary stage of education. Options are Article 349, option B Article 350, option C Article 350A and option D Article 351. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 350A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, नीति आयोग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर आर्टिकल 280, ऑप्शन बी आर्टिकल 282, ऑप्शन सी आर्टिकल 286 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दीज, बिकॉज नीति आयोग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंडेवर प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स? ऑप्शन आर आर्टिकल 45, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 29 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 45। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑप्शन आर all person belonging within the territory of India, option A all person living within the territory of India, option B all Indian citizen living in India, option C all person domiciled in India and option D all person natural as well as artificial। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट हैं, untouchability is abolished and its practice is punishable according to which article? Option are Article 15, option B Article 16, option C Article 17 and option D Article 15(4). आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट हैं, which article of the Indian Constitution of India give a working definition of the Indian state? Options are Article 10, option B Article 11, option C Article 12 and option D Article 13। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि Article 12 of the Indian Constitution give a working definition of Indian state। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट हैं, which article of the Indian Constitution of India guarantees to all citizens the freedom of speech and expression? Options are Article 16, option B Article 17, option C Article 18 and option D Article 19। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि Article 19 guarantees to all citizens the freedom of speech and expression। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन द स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन stipulates that the directive principle of state policy shall not be enforceable by any court? Option are Article 31, option B Article 38, option C Article 37 and option D Article 39। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 37। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस बी स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड? ऑप्शन आर Article 21, ऑप्शन बी Article 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 33 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 33, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस बीइंग स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन फॉर एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? ऑप्शन आर आर्टिकल 171, ऑप्शन बी आर्टिकल 169, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 182। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, a resolution passed under clause 1 of the article 249
shall remain in the force for a period of not exceeding option R 1 month, option B 3 month, option C 6 month and option D 1 year। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1 ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑफिस फॉर द अटॉर्नी जनरल एजी फॉर इंडिया। ऑप्शन आर आर्टिकल 148, ऑप्शन बी आर्टिकल 165, ऑप्शन सी आर्टिकल 76 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 76 प्रोवाइड ऑफिस फॉर अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी फॉर इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट इज गिवन। ऑप्शन आर आर्टिकल 343, ऑप्शन बी आर्टिकल 344, ऑप्शन सी आर्टिकल 345 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 346। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 345। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोक सभा हैज़ been made in the constitution under the article। option are article 331, option B article 221, option C article 121 and option D article 139। आंसर ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 331। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article explains that India that is Bharat shall be union of state। options are article 18, option B article 2, option C article 1 and option D article 5। आंसर ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 1 states that India that is Bharat shall be union of states। important question। नेक्स्ट लेते हैं, which article explains about the establishment of new states। option are article 8, option B article 5, option C article 1 and option D article 2। आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि आर्टिकल 2 explains about the establishment of new states। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article deal with citizenship at the commencement of the constitution। option are article 2, option B article 10, option C article 8 and option D आर्टिकल 5। आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि आर्टिकल 5 डील्स विद सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ऑप्शन आर आर्टिकल 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 18, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 30। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 22 स्टेट्स अबाउट प्रोटेक्शन against arrest and detention in certain cases। Next question, which article of the Indian Constitution provide for a governor। option are article 152, option B article 153, option C article 154 and option D article 156। तो आंसर क्या है ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution contain the emergency provision। options are article 352 360, option B article 352 to 360, option C article 342 to 350 and option D article 360 to 370। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था कि इनमें से कौन से आर्टिकल जो कि रिलेटेड किससे एमरजेंसी प्रोविजन से, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 352 to 360 इज रिलेटेड टू द एमरजेंसी प्रोविजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है, which article deals with transfer of a judge from one high court to another। options are article 222, option B article 223, option C article 224 and option D article 225। आंसर क्या है ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 222 deals with transfer of a judge from one high court to another। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है, the special provision in the article 371G of the Constitution of India relates to the state of options are Jharkhand, option B Mizoram, option C Nagaland and option D Sikkim। आंसर क्या है ऑप्शन बी यानी कि मिजोरम। आर्टिकल 371G is related to मिजोरम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the special provision in the article 371A of the Constitution of India relates to the state of option are Manipur, option B Sikkim, option C मिजोरम एंड ऑप्शन डी नागालैंड। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नागालैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट लोकसभा मस्ट हैव ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर। ऑप्शन आर आर्टिकल 93, ऑप्शन बी आर्टिकल 85, ऑप्शन सी आर्टिकल 97 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 100। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 93 मेंशन दैट लोकसभा मस्ट हैव स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article is related to the freedom
to manage religious affairs. Options are Article 26, option B, Article 24, option C, Article 23 and option D, Article 28. आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि Article 26 is related to freedom to manage religious affairs. Next question. The President of India can be impeached for violation of the Constitution under which article? Options are Article 52, option B, Article 61, option C, Article 74 and option D, Article 78. आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी कि Article 61. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी बिल? ऑप्शन आर Article 114, option B, Article 112, option C, Article 116 and option D, Article 110. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि Article 110 of the Indian Constitution defines the money bill. Next question. Right to privacy is a fundamental right under which article? Option are Article 21, option B, Article 16, option C, Article 13 and option D, Article 32. आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि Article 21. Right to privacy is a fundamental right under the Article 21. Next question. Provision of human traffic and forced labor is mentioned in which article? Options are Article 23, option B, Article 24, option C, Article 25 and option D, Article 26. आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि Article 23. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया. नेक्स्ट हैं, राइट टू वोट इज इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर Article 322, ऑप्शन बी Article 324, ऑप्शन सी Article 326 and option D, Article 330. आंसर क्या? ऑप्शन सी यानी कि Article 326. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया. नेक्स्ट हैं, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज मेंशन इन विच आर्टिकल? ऑप्शन आर Article 20, ऑप्शन बी Article 21, ऑप्शन सी Article 22 एंड ऑप्शन डी Article 18. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि Article 20. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया. नेक्स्ट लेते हैं, which article is regarded as soul and heart of Indian Constitution? Options are Article 32, option B, Article 33, option C, Article 14 and option D, Article 16. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि Article 32 is regarded as the soul heart of the Indian Constitution. और फ्रेंड जी किसने बोला था? आंसर क्या होता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर. आप इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट लेते हैं, President rule is declared under which article of the Indian Constitution? Option are Article 352, option B, Article 356, option C, Article 360 and option D, Article 358. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि Article 356. President rule is declared under Article 356. और अगर आपसे ये पूछा जाए जो Article 352 है वो किस रिलेटेड होता है? आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल एमरजेंसी से. और आर्टिकल जो 360 है वो है फाइनेंशियल एमरजेंसी से. नेक्स्ट लेते हैं, which article tells that the council of minister will be headed by prime minister? Option are Article 49, option B, Article 50, option C, Article 74 and option D, Article 90. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि Article 74 tells that the council of the minister will be headed by prime minister. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, the attorney general of India is appointed by the president of India on the advice of union cabinet under which article? Options are Article 79, option B, Article 70, option C, Article 71 and option D, Article 76. आंसर ऑप्शन डी यानी कि Article 76. नेक्स्ट में लेते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसीज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन मेंशन इन विच आर्टिकल? ऑप्शन आर Article 23, ऑप्शन बी Article 26, ऑप्शन सी Article 25 and option D, Article 30. आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि Article 25. नेक्स्ट क्वेश्चन, the appointment of controller and the auditor general of India is done under which article? Option are Article 234, option B Article 178, option C Article 167 and option D Article 148. Answer is option D यानी कि Article 148. Next question, the establishment of common high court for two or more state is related to which article? Option are Article 30, option B Article 228, option C Article 229 and option D Article 231. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि Article 231 is related to the establishment of common high court for two or more state. Next question, finance commission is related to which article of the Indian Constitution? Options are Article 50, option B Article 290, option C Article 280 and option D Article 234. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि Article 290 is related to the finance commission. Next question,
आर्टिकल 280 रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट लेते हैं, सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग एमरजेंसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? ऑप्शन आर आर्टिकल 356, ऑप्शन बी आर्टिकल 357, ऑप्शन सी आर्टिकल 358 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 358 इज रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग एमरजेंसी। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर्टिकल is related to with the provision as public service commission? Options are article 370, option B article 360, option C article 312 and option D article 378। आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि आर्टिकल 378। नेक्स्ट क्वेश्चन, equal of opportunity in the matter of public employment is given under which article? Option are article 16, option B article 17, option C article 32 and option D article 51। आंसर ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, freedom of speech and expression is mentioned in which article? Option are article 19A, option B article 22, option C article 24 and option D article 32। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 19A रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज मेंशन? ऑप्शन आर आर्टिकल 40, ऑप्शन बी आर्टिकल 41, ऑप्शन सी आर्टिकल 43 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 63। आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 40। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? ऑप्शन आर आर्टिकल 51, ऑप्शन बी आर्टिकल 53, ऑप्शन सी आर्टिकल 54 एंड ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट लेते हैं, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? ऑप्शन आर आर्टिकल 74, ऑप्शन बी आर्टिकल 61, ऑप्शन सी आर्टिकल 51 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 52। आंसर ऑप्शन डी यानी कि आर्टिकल 52। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल? ऑप्शन आर आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 64 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 63। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि अंडर आर्टिकल 63 द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। तो फ्रेंड 56 क्वेश्चन थे। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये पता होना चाहिए। हर बार इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्टिकल 371A है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगर आपसे 371B पूछा जाए तो आंसर असम से है। आर्टिकल 371C जो है वो मणिपुर से है और आर्टिकल 371D एंड ई आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आर्टिकल 371F सिक्किम से और आर्टिकल 371G मिज़ोरम से एंड आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश और एंड लास्ट इज आर्टिकल 371I इज रिलेटेड विद गोवा स्टेट। तो फ्रेंड इनसे रिलेटेड आपको हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको कोई नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड 56 क्वेश्चन थे। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बेंद स्टडी आई को जी के। थैंक यू सो मच। ये वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।